मुझे सिर्फ बताइए कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने किया है, क्योंकि आप कानून समझते हैं, आप खुद वकील हैं माशाल्लाह, ये कानूनी तौर पर दुरुस्त है कि अगर वो आए और इस तरह की धमकी एक जलसे के अंदर दें। दूसरा ये कि एक कन्विक्टेड शख्सियत उमर अयूब साहब उनके साथ खड़े हैं, जो कि ऑब्वियसली वांटेड बाय लॉ हैं, एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, इस वक्त सजा उन्हें हुई हुई है। क्या ये तर्ज अमल दुरुस्त है? देखिए मुनीब भाई, दो तीन चीज़ों को मैं अलग-अलग एड्रेस करूंगा और विद लॉजिक करूंगा और विद आपको प्रेसिडेंट्स करूंगा जी। नंबर वन बात यह है कि शाह साहब ने बहुत तमीज़ बांधी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सच अ थॉरो जेंटलमैन कि वो सबसे पहली बात ये करेंगे कि अगर इनकी जगह मैं होता और मैं नून के अंदर होता इस तरह, तो मैं सबसे पहले बात कहता कि जी गलत हुआ। किसी भी बुजुर्ग खातून को क्या, किसी खातून को क्या, किसी मर्द को भी सड़क पर घसीटना गलत बात है, ठीक है। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, नहीं किया उन्होंने, उनकी मर्जी। ये तो बता सकते थे ना कि लाइटें किसने बंद करवाई, वाटर कैनन किसने बंद किए। अगर आपकी सीएम इतनी बेबस है कि वो काम ही कुछ नहीं कर सकती, तो फिर काहे की सीएम है भाई वो? फिर माने ना कि आप सब फॉर्म 47 के बैठे हुए हैं ला के, जिन्होंने बैठाया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। नंबर टू चीज़, आप ये नहीं कह सकते कि एंजॉय हम करें, पावर पॉलिटिक्स हम एंजॉय करें, सारा पावर का मंबा हमारे पास हो और इल्ज़ाम की बारी आए तो आप दूसरे पे थोप दें। जब आपने सारी चीज़ें ली हैं, विद क्लीन हैंड्स ली हैं, तो आप इसको फेस भी करें। आप नंबर वन, कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको भुगतने होंगे ना, चाहे वो मॉडल टाउन से स्टार्ट कर लें और टीएलपी से लेके आज तक होंगे। ये तो नहीं हो सकता। बट ये तो अली भाई तरीकाकार है ना। खान साहब ने भी तो यही किया था इख्तियार में, आप यही करते हैं सर। उन्होंने सारी हुकूमत करके कहा बाजवा साहब करते थे सब कुछ। ये तो दिस इज द न्यू मॉडल नाउ आई बिलीव। मेरी नहीं देखें, नहीं न्यू मॉडल खत्म हो गया जी। हाइब्रिड का वर्ड इनके मिनिस्टरों ने यूज किया। ये हाइब्रिड गवर्नमेंट, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, हमने नहीं कहा। सबसे पहले वर्ड उन्होंने यूज किया और एडमिट किया कि हम फॉर्म 47 के जरिए आए हुए हैं। नंबर टू चीज़ मुनीब भाई, अब आ जाता हूँ आपके जो रेलिवेंट क्वेश्चंस थे। देखें, प्रेसिडेंट मैं देता हूँ आपको सजा याफ्ता मुलजम, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन जजेस के खिलाफ ये लेकर आए, उन्हीं ने अतर मनीला साहब ने उनको दी हुई थी ट्रीटमेंट के लिए इजाज़त दी हुई थी। 4 हफ्ते के लिए बाहर जाता है और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट लेके इंग्लैंड में जाता है और उसी अपार्टमेंट में जाके मीटिंग करता है जिसका एलिगेशन है, ठीक है, और वहां करके वापस आता है और हफ्ते में 2-2 दफा जाता है सरकारी खर्चे पे। वो जायज़ थी। अब दूसरी बात ये कह देते हैं कि जी आप जलसा करें, शाह साहब मुझे कल इजाज़त दे दें, आप मीनारे पाकिस्तान मैं जलसा करता हूँ, मैं अपनी पार्टी की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। हाँ, आपने जलसे किए, आपने महंगाई मार्च की, पीडीएम ने, सब ने मिलकर की। बिलावल भुट्टो कराची से चला, इस्लामाबाद आया, हम गवर्नमेंट में थे। एक जगह बता दें कि हमने अटक ब्रिज बंद किया हो, हमने गद्दू बराज बंद कर दिया हो, हमने इंडस हाईवे बंद कर दी हो, हमने मोटरवेज बंद कर दी हो, हमने कंटेनर खड़े कर दिए हो, हमने वाटर कैनन मारे हो, हमने बुलेट्स मारी हो, हमने किसी जगह भी जो है ना रबर बुलेट्स की यूज़ किया हो, हमने मोटरवे खुदाई की हो, पर्चे दिए हो। एक जगह तो बता दो यार। मरियम बीबी लाहौर से चली इस्लामाबाद आई, जगह जगह तकरीरें करते हैं, कभी हमने मारा, कभी हमने रोका, कभी हमने कहा मत करो। ऐसे नहीं होता ना। जब पॉलिटिकल काम करते हैं तो पॉलिटिकल हौसला भी रखा करें, पॉलिटिकल एटीट्यूड भी रखा करें, चीज़ें लें। अब मैं तीसरी तरफ आ जाता हूँ। मनीष भाई, आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया कि क्या पीएम वहाँ जा सकता था, सीएम, और उसने तकरीर की। देखें, मैं एक दफ़ा 2016 का बाई इलेक्शन था और उसके अंदर फवाद चौधरी साहब नए हमारी पार्टी में आए थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। आपको याद हो, उससे पहले वो एज एंकर भी आते रहे प्रोग्राम के अंदर। तो वहाँ पर उनके तकरीर में इमरान खान साहब भी गए और उस टाइम वो एमएनए थे। नोटिस ईसीपी ने उस टाइम दिया, मैंने कॉन्टेस्ट किया, मैं जेलम गया, वहाँ से हमने केस लड़ा। एक यहाँ पर टेक्सला की सीट में भी बाई इलेक्शन था, उसके अंदर भी। तो पता ये चला कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो आपके नवाज शरीफ साहब थे और शहबाज शरीफ साहब जो है वो वहाँ पर गए, एज सीएम बैठे हुए थे और उनका बेटा भी जाके वहाँ ग्रांट भी दे के आया करोड़ों अरबों रुपए की। जेलम में भी दे के आया, टेक्सला में भी दे के आया अपने लोगों के लिए। सो ये जब आपकी पॉलिटिक्स होती है, आपकी ऐसी चीज़, अब नोटिस आ गया फॉर एग्जाम्पल, कौन सा जाके उसने वहाँ पर ग्रांट की। मैं तो चूंकि केपी के अंदर आता है डिस्ट्रिक्ट, इसके साथ जुड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है इनका अटक, जिसका हसन अब्दाल बिल्कुल तहसील है, एक बेल्ट अंदर हो रही है। आई वांट कम टू नो, मैंने उस दिन इसी कंपेन के सिलसिले में गया तो पता चला कि मरियम बीबी ने, जो बिल्कुल साथ टच हो रहा है इसके साथ केपी का, क्योंकि पहला जिला इस्लामाबाद के साथ पहला जिला हरीपुर स्टार्ट हो जाता है। आप टेक्सला क्रॉस करते हैं, शाह साहब का गाँव और आगे हरीपुर आ गया, वहाँ पर 2 अरब रुपया दिया फॉर बर्न हॉस्पिटल। तो क्या इसको मैं ना समझूं कि ये इलेक्शंस के अंदर किसी भी किस्म की जो है प्री पोल रिगिंग में शामिल होता है? क्या ये मैं ना कहूं कि ये वहां आपका हस्बैंड, मरियम बीबी का हस्बैंड कहां पर है आज की तारीख में, अभी कहां पर है? हरीपुर के अंदर, वहां पर कंपेन कर रहा है, जलसे कर रहा है। आज कल सीएम ने जलसा किया, कल उसने भी वहां जलसा किया। वो कौन है? वो एक पीएम का दामाद, एक सीएम का हस्बैंड। तो इस तरह चीजें नहीं होती। आप इसको पॉजिटिव साइड पे जरूर देखें। जो गलत होता है वो गलत होता है। अगर सीएम ने स्पीच में कहा, उसने कौन सी गलत बात कर दी, मुझे अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड बता दें। नहीं, अगर वो कहता है मुझे मेरे लीडर इमरान खान से नहीं मिलने दिया जाता, नहीं, बड़ा सिंपल सी बात। मैंने पिटीशन फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में,
सर मेरी बात नहीं अब आपने बड़ी डिटेल बात की ना, मैं सिर्फ आपने क्योंकि कहा कि आप मुझे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लफ्ज बता दें, मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर बता देता हूं आपको, फिर आपके लिए और इजी हो जाएंगी चीजें। एक सिर्फ हाई कोर्ट मैं जा रहा था ये इसको सिर्फ इसको देख लें, इस जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इसको देख लें, इसके ऊपर बता दें कि डू यू थिंक कि दिस डज नॉट अमाउंट टू एनीथिंग, या आप समझते हैं कि एक जोश खिताबत में दिया गया बयान है या बात है? क्या फरमाने जरा सुनिए। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को ये पैगाम देता हूँ कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, हम हक और सच के साथ खड़े हैं। मैं वादा पैगाम देता हूँ, अगर 23 नवंबर को वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूँ, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। अगर सुबह को मसला आया तो मैं वादा करता हूँ कि रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसका क्या मतलब है अली बुखारी साहब, मैं जरा बताइएगा। बड़े सिंपल सा मतलब है जी, बड़ा सिंपल सा मतलब है कि फॉर्म 47 नहीं बनने देंगे आपके पास, जो जाली बनाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका यही कहता है, फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। वो तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा ना, वो तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला क्या करेंगे? वो कहते हैं हम नहीं देखने देंगे आपको, सुबह होगी तो शाम नहीं देखने देंगे, शाम होगी तो सुबह नहीं देखने देंगे। पावर है उसके पास, नहीं वो क्या नहीं देखने देगा? आप वो ये कह रहे हैं हम नौकरी से निकाल देंगे, क्या करेंगे? 4.5 करोड़ बंदों को देखें, जो इसमें तो दूसरी राय नहीं है, डिसिप्लिनरी एक्शन होता है इसके खिलाफ, पूरा लॉ मौजूद है। जो बेईमानी करेगा वो तो नौकरी के काबिल है ही नहीं, उसको फिर अंदर निकाल देना चाहिए। इंक्वायरियां होती हैं, बाद में FST में जाते हैं, जाके केसेस करते रहे अपने। लेकिन आप क्या समझते हैं, जो लोगों की इमारतों में खयानत करे, देखें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे ना, फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। इसका मतलब किसी को जान से मारने की धमकी नहीं है, इसका मतलब नौकरी से निकालने वाली बात है। इस गवर्नमेंट ने नहीं, नौकरी से निकालना तो ऐसे बंदे को, तो मैं कहता हूं मेरी जाती ओपिनियन तो इससे ज्यादा है। अच्छा। हमने तो इलेक्शन लड़ा ना मुनीब, हम तो रात को जीते ना, हमें पता है कि 60,000 वोट से जीत के हम बाहर बैठे हैं और सुबह क्या हुआ। जो बंदा बेईमानी करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 कहता है भाई जो किसी के इमानत में खयानत करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली बात कर रहा हूं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं कर रहा हूं, उसको तो फांसी लगाओ ना, खड़े हो गया पारा चौक के अंदर। ये कहता है ना कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट के बाद अली भाई एक सेकंड देयर इज अ प्रोटोकॉल फॉर दैट ना। अगर कोई काम होना है तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, अगर कोई और XYZ शख्स भी ऐसा खड़ा होकर कहे, इस तरह तो कोई कहे कि ये अगर आपने फैसला गलत दिया जज साहब तो आप सुबह का सूरज नहीं देख सकेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? कोई और हुकूमत वज़ीर आज़म कह दे आप अगर आप ये फैसला गलत देंगे तो आप सुबह का सूरज नहीं देख सकेंगे। मैंने तो आपको मुनीब भाई एक्सप्लेन किया ना कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी वॉलेट करेगा तो उसकी सजा यही है। अच्छा, पनिशमेंट है उसके अंदर, चले कैपिटल पनिशमेंट की। उसने क्या बात की सोहेल आफरीदी ने? उसने यही बात की कि जो चेंज करेगा, जो बेईमानी करेगा, उसके साथ यही कुछ होगा। तो और क्या गलत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं। उन्होंने देखिए आप मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर आप जो जिस तरह आपने फरमाया है कि सोहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि अगर आप इलेक्शन का रिजल्ट तब्दील करेंगे तो आप आइन से गद्दारी करेंगे, और अगर आप आइन से गद्दारी करेंगे तो हम आप सुबह का सूरज नहीं आपको देखने देंगे। बड़ी सिंपल सी बात कर दी है कौसर काज़मी साहब, उन्होंने यहां पर लेआउट कर दिया है पूरा प्रोटोकॉल कि किस तरह से हम चलेंगे उन लोगों के खिलाफ जो आइन से इनहराफ करेंगे। तो फिर तो आपको मसला ही नहीं होना चाहिए, कानूनी बात की है कौसर काज़मी साहब उन्होंने। सर ये किसी किस्म की कानूनी बात नहीं है। मैं बार बार आपके जब ये सवाल कर रहे थे आप अली भाई से, तो मैं आपको कह रहा था कि ये सब तन से जुदा वाला मामला है। पहले वो कुछ और लोग करते थे, अब एक KP जो वजीर आला है वो कह रहे हैं कि भाई सुन लो कि अंजाम क्या होगा आप लोगों का। ये खुली धमकियां हैं इंतजामिया को। ये कोई वो ऐसा मामला नहीं है कि नौकरियों से बरतरफ कर दिया जाएगा। वो वाज़े अल्फाज में ये कह सकते थे कि अगर किसी ने यूं किया तो उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, और मैं फौरन से पहले वो ये नहीं कहा, मतलब कि मानी देने की कोशिश ना करें। दूसरा, अली भाई ने कहा कि काज़मी को मजम्मत करनी चाहिए थी, मैं अभी भी तैयार हूं। मैं सिर्फ मजम्मत नहीं करूंगा अली भाई, मैं यकीन माने कि इस वाकये को खुद CM को रिपोर्ट करूंगा जाके, और उनको याद दिलाऊंगा जो आपने खवातीन की रेड लाइन के हवाले से बात की है। आप जरा कोशिश करें, मेहरबानी करें, वो फुटेजेस मुझे मुहैया कर दें जिसमें किसी के सर से चादर खींची गई, किसी के बाल जो है वो वहां से खींचे गए, घसीटा गया,